दोस्तों आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक की जो आजकल न्यूज़ चैनल में ट्रेंड कर रहा है। लोगों के मन में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो आत्महत्या करना पड़ा। आज उनकी ये मर्डर मिस्ट्री कहानी बनकर रह चुकी है। आज यहाँ के लोग और बिहार कर खासकर बिहार के लोगों के मन में एक ही सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या है। क्या मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री को दबाना चाहती है? क्या ऐसा क्या हुआ बॉलीवुड में जो सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? तो बने रहिए हमारे चैनल सासाराम बिहार MBS। मैं हूं मुन्ना सिंह राजपूत। दोस्तों हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत और एक बड़ा नाम जो उनकी करीबी कहे जाने वाले जो गर्लफ्रेंड के नाम से जानी जाती है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत से सालों से रहती आ रही है। उनके बारे में बहुत सारे उनके पिता भी आरोप लगा चुके हैं कि रिया चक्रवर्ती के चलते सुशांत सिंह हमेशा घर आने में हिचकिचाते थे और आना नहीं चाहते थे, केवल रिया चक्रवर्ती के चलते। तो इसी पर हम बात इसलिए करेंगे कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा कौन से मैटर ऐसा बंद कमरे में हुआ जिसके चलते सुशांत सिंह राजपूत हमेशा परेशानियों से झेल रहे थे। उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड जो अंकिता लोखंडे जो वे भी आरोप लगा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ सालों से परेशान दिख रहे थे उनके गर्लफ्रेंड से रिया चक्रवर्ती से, क्योंकि अभी अभी जो ताज़ा खबरें आई हैं कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई पर आरोप लग रहे हैं कि इनकी 15 करोड़ रुपया हेर फेर हुआ है जो उनके भाई के द्वारा किसी और बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। ये बात समझने वाली है कि कहीं पैसे की खेल तो नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ ऐसी घटना कहीं कहीं लोगों के मन में सवाल पैदा कर दे रहा है। इधर मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच बढ़ती तकरार ने लोगों के मन में और एक सवाल उठा दिया है कि क्या मुंबई पुलिस इन बड़े बड़े हस्तियों को जो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री में शामिल है उनको बचा रही है। ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का CBI जांच करने के लिए बिहार सरकार ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। उधर मुंबई पुलिस ने भी इससे इनकार करना और साथ ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी आरोप लग रहे हैं कि आदित्य ठाकरे भी इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में शामिल है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल है कि बड़े बड़े हस्ती लोग इस है। तो दोस्तों बड़ा सवाल यही है कि क्या ये जितने भी राजनीतिक और अगल बगल जो हवाएं खड़ा की जा रही है क्या वो सही है? अब यही देखना होगा कि आगे चलकर सुशांत सिंह राजपूत के केस में क्या क्या नया मोड़ आती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा कहीं लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कहीं ना कहीं गलत तो हुआ है। हो सकता है वो डिप्रेशन में आने के कारण कहीं सुशांत सिंह की राजपूत की गर्लफ्रेंड हो, कहीं हो सकता है उनके जो बड़े बड़े हस्तियां जो फिल्म प्रमोशन के लिए करना चाहते थे उनको रुकवा दिया गया था। इससे पहले भी वो फिल्म करना चाहते थे जिसका किसी और को फिल्म मिलने के कारण सुशांत सिंह राजपूत भी उस वक्त नाखुश चल रहे थे। लेकिन कहीं वो कहानी तो कहानी है, लेकिन कुछ ऐसी कहानी जो लोगों के मन में ये पैदा कर रही है कि क्या बॉलीवुड में इस तरह की जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या कहीं और लोग तो नहीं है जो उनके साथ शोषण हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के ऊपर भी सवाल उठ रहा है। अब सवाल ये पकड़ना है कि सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ कैसे, आखिर कौन ने उकसाया, क्यों सुशांत सिंह राजपूत को मजबूरन में आत्महत्या करना पड़ा? क्योंकि ये बड़ा कदम है। आत्महत्या करना एक अपने आप को मजबूरी में लिया गया कदम है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मैं एक जाकर कहीं अपने आप को फांसी लगा लूं। लेकिन कहीं कहीं लोगों के मन में ये और हमारे MBS चैनल जो कि ये भी सवाल उठाता है कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े हस्तियों का भी इसमें शामिल है। सुशांत सिंह राजपूत इतने दिनों से डिप्रेशन में जा रहे थे। लोगों के मन में भी बिहार खासकर बिहार के लोगों के तो मन में यही सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ गलत हुआ है और इनके साथ बड़े बड़े एक्टर भी शामिल हैं। उनमें शामिल हैं सलमान खान, करण जौहर और बहुत सारे एक्टर हैं जो अभी पर्दे के पीछे हैं और वे भी आने वाले समय में इनकी भी सच्चाई आएगी सामने।
दोस्तों हम बने इसीलिए मैं आपको पूरी कहानी बता दिया हूं। अगर आने वाले वीडियो का हम अगले वीडियो में पूरी कहानी का डिटेल जानेंगे। और इसमें मैं आपको एक दायरा दे दिया हूं कि इसमें सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़े बड़े हस्ती लोग शामिल है। हो सकता है उनको मर्डर नहीं किए लेकिन उकसाया गया है, उनको एक प्रेशर दिया गया है कि आप कहीं ना कहीं एक दिमाग पर प्रेशर दे दिया गया कि आप इस तरह के कदम उठा लो। और रिया चक्रवर्ती खासकर उनके पिता सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये भी आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती के चलते वो अपने गांव आना छोड़ दिए थे। उनकी इस आरोप के चलते रिया चक्रवर्ती भी ये सफाई देना पड़ा कि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए थे जिससे सुशांत सिंह राजपूत को ठेस पहुंचा। लेकिन सच्चाई कहीं और है, कुछ और है सच्चाई। क्योंकि सच्चाई में यही दिख रहा है कि रिया चक्रवर्ती कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मनी लॉन्ड्रिंग और जो पैसे का हेर फेर है, कहीं कहीं उनके भाई भी और बड़े बड़े हस्ती लोग भी शामिल है। और उनके 15 करोड़ रुपया का गायब हो जाना कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती के ऊपर एक निशान जाहिर करता है। तो दोस्तों आप इसीलिए समझ गए होंगे कि ये मामला बहुत पेचीदा है। आने वाले वक्त में और जांच होगी और पड़ताल होगा, इससे सच्चाई निकलेगी। लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि किसी के ऊपर आरोप लगा देना कि वो लोग गलती किए हैं, ये कातिल हैं, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि इन लोगों के चलते कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत हमेशा डिस्टर्ब रहते थे, दिमागी तौर पर हमेशा वो परेशान रहते थे। लेकिन ये बात हम बारीकी से और पुख्ता से नहीं कह सकते हैं कि ये लोग हो सकते हैं शामिल हो। कोई हो सकता है कि तीसरा पर्सन भी इसमें शामिल हो जो पर्दे के पीछे है और अभी तक सामने नहीं आया है। तो आपने समझ गए होंगे कि पूरा कहानी का मामला क्या है। तो दोस्तों नमस्कार, अगला वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे और सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और उसमें पूरा डिटेल समझाएंगे क्या कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या है। ऐसा इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पूरी कहानी का दायरा समझा दिए हैं। आप अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।